नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विकास चंद्र जी। विकास जी, आपका बहुत-बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे एक पार्लियामेंट का आपको सीन दिख रहा है। दरअसल आज का मुद्दा यही है कि आज 20 अगस्त है और मानसून सत्र का कल अंतिम दिन हाँ, समापन कल हो अंतिम जाएगा। दिन। आज बहुत महत्वपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण इसलिए रहा कि आज उपराष्ट्रपति जी के लिए जो नामांकन होना था, तो एनडीए की तरफ से नामांकन हुआ और आज लोकसभा से एक महत्वपूर्ण बिल जो ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने वाला पास हुआ और 3 ऐसे बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे होंगे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, इन्होंने जेल में रहकर सरकार चलाई थी, तो अब वो सरकार नहीं चला पाएँगे, उनको 1 महीने के भीतर सत्ता छोड़नी पड़ेगी। तो ये क्या मुद्दे हैं, इन पर बात करेंगे विकास चंद्र जी से। विकास जी, पहले तो अगर हम शुरुआती बात करें कि उपराष्ट्रपति के लिए एक फॉर्मेलिटी है कि नॉमिनेशन करना हाँ, है, हो गया। बिल्कुल सही कहा कि फ़ॉर्मेलिटी है इसलिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो नंबर गेम होता है वो आँखों के सामने होता है। हाँ, उसमें कुछ घाल-मेल की बहुत गुंजाइश नहीं ज़्यादा है। गुंजाइश नहीं है। हाँ, हाँ, कुछ क्रॉस वोटिंग 2-4 हो जाते हैं, 2-4 हो जाते हैं और वो किसकी उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो राजनीति है वो बिल्कुल अपने तरह से अलग की है। हाँ, तो वो तो साफ-साफ दिख दिख रहा रहा है कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग तो हो ही गया है है। हाँ, कि देखने वाली बात होगी कि होता क्या है, कितने होता क्या वोट है? उनको उनको आते हैं, 150 कितने 200 मिल पाते हैं अब या नहीं इसमें मिल मेरा जो पाते। इंटरेस्ट रहता है, मैं सही बताऊँ आपको कि जो उपराष्ट्रपति का बस मेरा इंटरेस्ट एक ही रहता है कि क्रॉस वोटिंग कितने हुए? हाँ, क्रॉस बढ़िया इधर होती से है। उधर कितना गया, उधर से इधर कितना अच्छा, आया? इसमें हो सकता है क्योंकि तमिलनाडु से हैं, हाँ, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश क्योंकि से एनडीए के कैंडिडेट जो सीपी राधाकृष्णन है, वो तमिल है हाँ, और जो सुदर्शन जी हैं, वो आंध्र के हैं। आंध्रा के तो हैं। इसका मतलब ये है कि जो आंध्र के लोग हैं, वो क्रॉस वोट कर सकते हैं। जैसे आंध्रा वाले जो हैं चाहे किसी पार्टी को इस बात की संभावना बनती है कि वो उनके लिए कर जाएं। अच्छा, तमिलनाडु के किसी भी पार्टी वाले हाँ, हो तो हो सकता है इनके लिए वो क्रॉस शायद डीएमके वाले उनको वोट हाँ डाल हाँ दें। डीएमके वाले भी इनको वोट डाल ये देते तो हो एक इंटरेस्टिंग पहलू इंटरेस्टिंग मुझे रहेगा, अपने हिसाब से हो बाकी सकता है, वैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो बहुत कुछ उसमें इंटरेस्टिंग हाँ रहेगा। इंटरेस्टिंग है इसमें दूसरा कहीं जो कोई हाँ, संदेह नहीं है हाँ बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज ऑनलाइन गेमिंग को लेके आपने भी सुना हाँ और हमने भी देखा। बिल्कुल ये बहुत अभी टाइम्स ऑफ बढ़िया इंडिया ने हुआ खबर है लिखी थी कि 31 दिनों में 30 बच्चों ने आत्महत्या की, क्योंकि वो ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते उनको पता नहीं चल पाता हम किस युग में चले गए और बहुत सारे लोगों ने अपने घर की चीज़ें बेच दी हैं। बेच दी माँ हाँ, बाप के अकाउंट खाली बच्चे अकाउंट कर दे खाली रहे हाँ, थे और अनजाने में खाली कर रहे थे फिर उसके बाद बच्चों को एडिक्शन हो गया हाँ, तो वो घर में क्लेश हो रहा है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं फिर भी उसको पैसे चाहिए वो लगा रहा है और जुए का आदि उसको गेम कहना मुझे लगता है ठीक नहीं हाँ, उसको ऑनलाइन गेमिंग जुआ है बेसिकली। जुआ कहिए असल में वो जो कि एक बेट जहां है, हम बेटिंग पैसा है। लगा करके हाँ, अगर आप खेल रहे हैं तो मतलब जुआ ही हुआ ना बिल्कुल, ये कोई जरूरी नहीं कि जुआ वो कार्ड पर ही खेला जाए हाँ, ये भी जुआ खेलते हैं, लोग बोर्ड लूडो लगाकर भी खेलते हैं खेलते हैं तो और वो रम्मी भी जुआ खेलते हैं, है रम्मी भी खेलते हैं। हाँ एकदम बिल्कुल और जो आजकल तो वो जो ड्रीम इलेवन है, वो बिल्कुल जुआ है जुआ है सब कि जो आप बोलते हो कि 59 में अपनी टीम बनाओ। क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहे हैं, आप हमसे टीम बनवा रहे हो। आप क्या करते हैं कि एक आदमी को 3 करोड़ रुपए जिताते हो, एक आदमी को। उसपे कम से कम 1 करोड़ आदमी गेम खेलता है। एक आदमी को आपने 3 करोड़ दिया, कुछ लोगों को आपने 10,000 20,000 दिए और जो आप खुद कमाते हो, जो आंकड़े हैं, इस कंपनी ने पिछले 2 सालों में नेट प्रॉफिट 37,000 करोड़ का कमाया है। बहुत बड़ा मार्केट है आप देखिए कि लोग लगाते हैं पैसे और वो जानबूझ करके एकदम सेलेक्टेड कभी बिहार का जिता देंगे कभी हाँ, तमिलनाडु जानबूझ का के। कभी नॉर्थ ईस्ट से कि देखो भाई हम बड़े और निरपेक्ष ढंग आपने एक से चीज़ और देखी होगी काम कि करते हैं ये जिताते हैं किसको? चौकीदार को, सिक्योरिटी गार्ड को, जानबूझकर क्योंकि ड्राइवर डेटा को। सारा उनके पास होता नहीं है डेटा नहीं, ताकि वो लोग खेलें। खेले कि हैं हमारे देखो यार एक सिक्योरिटी गार्ड जीत गया है, तो हाँ सारे सिक्योरिटी गार्ड हाँ खेलेंगे। हाँ इसलिए उनको मालूम होता है कि सिक्योरिटी गार्ड है हाँ, क्योंकि उसके सब वो पूरा तो डेटा निकाल लिए होते हाँ, हैं हाँ, सिस्टम देख लिए होते हैं हाँ, तो ये देखिए गेम वोम कुछ नहीं मैं सीधे लैंग्वेज देशी भाषा के मैं इस्तेमाल करूं एक पत्रकार हूं मुझे लगता है कि मेरी भाषा ऐसी है कि लोग समझें कि ये जो बंद हुआ है तो मुझे लगता है जैसे मैं इसका स्वागत कर रहा हूँ और बहुत दिल से पूरा स्वागत देश कर रहा चाहता हूँ है। कि इस देश में ऐसा होना चाहिए था लेकिन आपको मिडिल क्लास के लोग बता दूं कि परेशान बाप परेशान के है कमाए पैसे खत्म हो जा रहे हैं बच्चे खत्म कर दे और रहे हैं बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। लगे हुए हैं। हाँ, हालाँकि इसमें एक चीज़ देखें कि सरकार ने जो किया है तो बिल्कुल सभी गेम पर प्रतिबंध नहीं नहीं करती। लगाया है। उन्हीं गेमों पर प्रतिबंध लगाया है जहाँ पैसा इन्वॉल्व है, हाँ, लेकिन यानी जहाँ जुए की संभावना है, हाँ, जो जहाँ जुआ खेले हाँ, जाते हैं। जैसे ई स्पोर्ट्स है। हाँ, ई स्पोर्ट्स में ठीक है कि वो गेम आप एक टीम बना के खेल रहे हो, तो हाँ, आप स्किल के लिए खेल हाँ, रहे हो। उससे प्रमोशन हो रहा है तो प्रमोशन हो रहा है कि अपने दिमाग का बढ़ा रहे हो। सरकार ने सदन के अंदर कहा कि प्रमोशन हो रहा है, मैं उसको नहीं रोकेंगे। नहीं रोकेंगे, साथ ही वैसे गेम जो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए आप घर में परिवार में बैठ कर के बैठ खेल के रहे खेल हैं, रहे हैं। उसको भी हम नहीं रोक रहे हैं। लेकिन सरकार ने पैसा वाला, उनको रोक दिया कि जहाँ पैसा है। जहाँ ये शर्त है कि आप पैसा लगाइए, पैसा पाइए, गेम खेलिए तो। और आपको लगता है कि ये
$3.7 बिलियन की म मार्केट है। म पहले हम लोग अब तो ये जो लॉबी है, क्या ये लॉबी चुप बैठेगी? ये अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी? नहीं, बिल्कुल ये लॉबी चुप नहीं बैठेगी। जैसे ये खबर खबर आई कल हुँ, सूत्रों के हवाले से कि हाँ, सरकार ऐसा कर रही है, वैसे ही आप देखें, आप जाके जाँच करें, गूगल कर लें कि इन गेमों का शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आराम से गिरा। हुँ, गिरा हुँ, और उसके बाद ये लोग मैनेजमेंट में लग गए। और आप जानते हैं कि इस देश में जब भी इतना बड़ा कोई खेल होता है, लॉटरी का खेल हो या गेमिंग जुए का खेल हो, तो ये इसमें छोटी मछलियाँ ही नहीं होती हैं, बहुत बड़ी बात है। तमाम सारी बड़ी मछलियाँ आपने होती हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान देखा होगा, हाँ, बिल्कुल। एक जो आंध्र उधर प्रदेश में महादेव पकड़ा वाला गया था था, जो आपने महादेव पकड़ा हाँ, गया था। तो आप देखिए कि इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, तो वो लोग बीच का रास्ता निकालेंगे। अब चूँकि होता है ना कि तू डाल-डाल तो मैं पात-पात पात-पात, बिल्कुल। अब कुछ मान लीजिए जो लोग आज के डेट में कर रहे हैं, वो सब रुक जाएँगे, वो लोग कुछ ना कुछ तिकड़म करेंगे, कुछ नया वर्ज़न निकालेंगे कि इसमें ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा है। हाँ, कुछ करेंगे ये हाँ, लोग। कुछ कर देखिएगा करेंगे, वो ये हेर-फेर रास्ता करेंगे, निकालेंगे। रास्ता निकालेंगे कि इसमें पहले पैसा ना लगाइए, अगर आप इतना जीत जाइएगा, तो आपको हम देंगे, कुछ शर्तें ऐसी लगा देंगे, डिक्लेरेशन लेना शुरू कर देंगे हाँ, कुछ कि करेंगे। हम अपनी इच्छा से ऐसे कुछ ना लेकिन कुछ लेकिन इस देश की कानूनी व्यवस्था का वो लाभ लेने की कोशिश करेंगे। इसमें वैसे कानून बहुत अच्छे बनाए इन्होंने, क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिसमें भी पैसा इन्वॉल्व होगा वो बैन है। ये मैं लेकिन इस इसमें इन्होंने सरकार ने काम और किया कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा। ये बहुत सही हुआ है। ये देखिए जु डरेंगे इससे? देखिए जुर्माने से तो इस देश में और गेमिंग वाले तो नहीं डरेंगे, नहीं, नहीं वो तो 3 करोड़ क्या क्योंकि होगा, 1 करोड़ हज़ारों क्या है? हज़ार करोड़ रुपए के ये मालिक हैं। हाँ, तो इनको डर है। अपने देश में वैसे भी देखें, कानून तो अपने देश में है ना कि किसी की हत्या करें तो आपको फांसी हो जाएगी। हाँ, लेकिन किसी फिर को भी जा हत्या हो रही है। हत्याएँ तो हो ही रही हो हैं। रही है। आप किसी के साथ कोई आपराधिक वारदात करें, हो जा रही हैं। तो मामला ये है कि अगर वो कानून फिर आप कहेंगे कि कानून ही बेकार है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कानून अच्छा है, कानून है, इसीलिए रोज़ हत्याएँ नहीं हो रही हैं और हर आदमी हत्यारा डर नहीं गया है। वो डर रहा है लोगों में डर रहता है कि कि ऐसा करेंगे तो तो ऐसा जेल होगा। जाएँगे। तो देखिए अब ये कानून अब तो कम से कम है कि जेल जाएँगे। तो जेल का प्रावधान जो है वो काफ़ी दंडकारी है। और आप देखिए हम डेमोक्रेटिक देश हैं, कोई यहाँ तानाशाही तो है नहीं कि उठाओ फांसी पे चढ़ा दो। हम जुर्माना ही लगा सकते हैं, जुर्माना से जेल में ही डाल सकते हैं, और बाद कानून में ना माने तो उनकी संपत्ति कुर्क कर को कर सकते सकते हैं, हैं, फिर अदालत को जो फिर फैसला अदालत दिया। को जो फैसला करना हो करो। लेकिन जो प्रावधान किया गया है बिल्कुल ठीक प्रावधान है। मैं मेरी अगर बात सुने तो थोड़ा-सा इस बिल पास होने से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इसके जो दंड के प्रावधान है मैं थोड़ा हाँ, असंतुष्ट हूँ। इससे और ज़्यादा होना इसको चाहिए। ज आर्थिक जो दंड है ना, हाँ, इसको इनको रखना चाहिए था कि कम से कम 100 करोड़ से कम, हाँ, ऐसा करो कि उनकी कमर टूट जाए। कमर टूट जाए हाँ, अरे कि वो सरकार हिम्मत के ना करे। खाते में भी तो कुछ है। हाँ, अगर मान लो देख लो कि कितने का ट्रांज़ैक्शन है 1000 करोड़ रुपए का और ऐसा एक उल्लंघन करते जा रहे हैं। 1000 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन है, सरकार के पास क्या आंकड़े नहीं होते। बहुत ऐसा लगाओ कि उनकी कमर टूट जाए। कमर अरे सर गरीबों से और इनोसेंट लोगों से, मिडिल क्लास के लोगों से उन्होंने ऐंठा है, तो कम से कम सरकार के पास जाए, तो पैसा फिर घूम करके उस मिडिल क्लास, उस गरीब फिर के वहीं पास तक आए। तो जाएगा किसी बिल्कुल, डेवलपमेंट वर्क के ज़रिए। बिल्कुल। तो इससे मैं थोड़ा-सा असंतुष्ट हूँ कि आर्थिक दंड ज़्यादा होना चाहिए था। और जहाँ तक रहा सवाल जेल वाला और ये सब, तो अपने देश में तो बहुत सारे लूप होल्स हैं, लोग बहुत रास्ता सारे निकाल लूपहोल्स लेते हैं। हैं। इसमें एक और प्रोविज़न गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि बहुत सारे हमारे यहाँ आजकल इन्फ्लुएंसर हो गए, यूट्यूबर और हाँ, इंस्टाग्राम। ये लोग इसको प्रमोट कर रहे थे जो और ऐड करते थे। ऐड करते थे जी, और उनको ये कंपनियाँ बड़ा मोटा-मोटा पैसा देती थी। सिर्फ़ इन्फ्लुएंसर ही नहीं, तो इन्फ्लुएंसर के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए जुर्माना, 2 साल की सज़ा का किया है। तो बहुत सही किया ये है। रुकेंगे? हाँ, ये अब रुकेंगे, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये पैसा कमाने के लिए ही ऑनलाइन है। हाँ, और जहाँ इनके पैसे पे चोट होगी, अब जहाँ होगा कि भीतर चले जाएँगे, तो हमारा डरेंगे। रोज़ का वीडियो बनाना बंद हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, हमारा फॉलोवर घट जाएगा, हमारा व्यू घट जाएगा। भाई साहब ये पीपल के पत्ते की तरह काँपेंगे हमारे देहात में है, क्योंकि हवा बहे न बहे पीपल का पत्ता यूँ यूँ काँपता है। दूसरी बात क्या है कि देखिए कि सिर्फ़ मैं यहाँ एक बताना चाहूँ, आपके सारे दर्शक इस बात का अनुभव करते होंगे बिल्कुल। कि सिर्फ़ ये बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं, आप देखें कि जो सोशल मीडिया पे रील बनाने वाले या छोटे शॉर्ट वीडियो बनाने वाले जो तमाम कलाकार टाइप के जो लड़के हैं, गाँव में भी हैं, देहात में, शहरों में हैं, जिनका व्यू ज़्यादा है, उन लोगों को भी ये लोग हायर कर रहे वो थे। इसलिए हायर कर रहे हैं कि उनको पता कि उनको कानूनी प्रावधान नहीं पता। हाँ, वो बोलते हैं, "भई तुमको तो हम इतना पैसा दे रहे हैं।" हाँ, अब वो कर ले रहे हैं। 10,000, हाँ। 20,000, 50,000 में वो कर देते कर हैं, देते हैं, ऐड हाँ, कर देते हाँ, हैं। और उसके बाद उनको प्रॉब्लम होती है हाँ, जब उनको छापेमारी होती है, हाँ, जब वो जीएसटी वाले पकड़ते हैं तो कि ये तुम कुल मिलाकर के बहुत ये अच्छा जो है। कानून बहुत अच्छा है, ये इसका मुझे नहीं बिल्कुल, लगता हमको है स्वागत कि करना चाहिए किसी इसका। को विरोध करना चाहिए। अरे भाई, इस नौजवानों का देश है, दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान यहाँ हैं और नौजवान से ज़्यादा हैं तो बच्चे भी तो ज़्यादा होंगे यहाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, वैसे भी जनसंख्या में हम रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो कम से कम हमारे बच्चे ना बिगड़ें, हाँ, बिगड़े यही नहीं और जिनके बच्चे बिगड़े हैं कम से कम सुधरें। सुधर जाएँ। अब उनको अवसर नहीं रहेगा ना बाप का पैसा बर्बाद करने बिल्कुल। का। इसमें आज एक और इम्पोर्टेंट ही आज अमित शाह जी ने 3 बिल आज इंट्रोड्यूस किए हैं। इम्पोर्टेंट नहीं, मैं यहाँ बताऊँ, ये अति मोदी सरकार का
राजनीति को, सरकार को अपराध मुक्त करने का सर्जिकल स्ट्राइक है। बहुत बड़ा है आज ये सर्जिकल स्ट्राइक है। बिल्कुल सही कहा आपने कि केजरीवाल ने 1.5 साल जेल में रह के सरकार चलाई और केजरीवाल, हेमंत सोरेन को देखिए, हेमंत तो 6 महीने और से इसके ज्यादा चली पहले भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल हमने देखे देखे हैं हाँ। कि आरोप है, व्यक्ति जेल में गया, जेल में लंबे समय तक रहा। चलिए कई बार तो हुआ है, जैसे लालू यादव के जब में गए तो अपनी पत्नी को बनाकर चले गए, फिर आए तो फिर सत्ता पे काबिज हो गए। हालांकि इसमें भी कई सारे तक प्रावधान है, लेकिन ये जो कानून है, हालांकि देखिए अब तो चला गया है, वो जेपीसी को चला गया है, उसमें अच्छा हाँ और स्टडी बहुत अच्छा है कि उसमें स्टडी होगा, तमाम सारे लोग के व्यूज आएंगे, जो जेपीसी होगी वो एक्सपर्ट लोगों की भी राय लेगी और तब एक छान करके और एक और अच्छी चीजें उसका शोधन हो जाएगा और सामने आएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी था। अपराध ही अब राजनीति में अपराध पर लगाम लगे, देश में बहुत सारी इस पर बहस हुई, डिबेट हुई, हम लोग भी बोलते हैं, कुछ कानून भी बने है भी, कितने दिनों तक सजा होगी तो आप फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये होगा। लेकिन उसमें होता क्या था, अल्टीमेटली छूट जाते थे अल्टीमेटली छूट जाते थे या कोर्ट में केस और पेंडिंग है हाँ और आप बाहर घूम रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा है, इसमें जो 2-3 प्रोविजन बहुत अच्छे हैं। एक प्रोविजन ये है कि अगर आपने अपराध किया है और उस अपराध की सजा 5 साल की है, 5 साल या और उससे ज्यादा ज्यादा की है और अगर आप 30 दिन या उससे ज्यादा जेल रह गए तो आपको इमीडिएट, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिए तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा। हाँ, 31वें दिन जो प्रावधान है, 31वें दिन ऑटोमेटिक आप पद पे नहीं रह पाए। रहेंगे, वो ऑटोमेटिक हाँ, ये किसी रिकमेंडेशन अगर ये व्यवस्था पहले होती तो क्या 1.5 साल तक दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से चलती? नहीं चलती है जेल मंत्री जेल में और मंत्री है, मंत्री वो मालिश सोचिए कि जेल मंत्री जेल में मालिश करवा रहा है। भाई साहब 5 स्टार की सुविधा ले रहा है वहाँ। तो ये वीडियो है, मालिश करवा रहा है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि विपक्ष इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है। विरोध क्यों कर रहा है? उसको लग रहा है कि ये सत्ता में है तो विपक्षी दलों के खिलाफ ज्यादा नहीं देखिए, इसमें एक क्यों होगा? नहीं, मैं थोड़ी सी इस पर करिए कि ये दुधारी तलवार की तरह है। आज बीजेपी सत्ता में है, कल कांग्रेस में आएगी, ठीक है, कि इसमें है, इसके दुरुपयोग का की संभावना है, बिल्कुल है। अब मैं जैसे एग्जांपल दूं कि अब जैसे कि पश्चिम बंगाल, अब ममता बनर्जी उठा करके वहां के बीजेपी नेताओं को ऐसे केस में, क्योंकि वो अपराध वाला राज्य हो गया है, वहां आए दिन हिंसा होती रहती है, अंदर कर दे और पुलिस तो सरकार के हिसाब से चलेगी, जल्दी चार्जशीट नहीं लगाएगी और 30 दिन वो रह गए, उनका जल्दी जमानत नहीं होगा, हो गया गए, तो इसकी राजनीति के लिए इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है। तो अब जेपीसी में गया है, तो मुझे लगता है कि शायद इस पर विचार जरूर होगा। कोई कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। अब क्या करे कि मान लिया जाए कि दरोगा खार खाया है, इस आरोप में भी को भी एकदम आप खारिज नहीं कर सकते, जो विपक्ष के लोग लगा रहे हैं कि अब जो मंत्रियों नेताओं का जो कैरियर है आप दारोगा को सौंप रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का बड़ा तगड़ा आरोप है कि मां ठीक बात है कि कहीं किसी ने कुछ किया आया कुछ नहीं। मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राजनीतिक आपस में एक है प्रतिस्पर्धा है, किसी का पलड़ा भारी हुआ अपने ही क्षेत्र से, जिसका बेजा इस्तेमाल होता है, मैं कह रहा हूँ, किसी एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि कहे कि SC/ST स्टैट्यूटरी एक्ट के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवा दिया, किसी महिला से करवा दिया, किसी दूसरे से करा दिया। अब वो जब तक साबित करेंगे तब तक 30 दिन क्या 3 महीना गुजर जाएगा, तब तक उसकी राजनीति खत्म। तो मुझे लगता है कि ये बिल तो बहुत अच्छा है, ये भी स्वागत योग्य है, क्योंकि नहीं तो देखे ना आप बिहार देखे क्या भाई, तो फला बाहुबली जी 2 लाख वोटों से विजयी, फला बाहुबली जी 5 लाख वोटों से विजयी, केंद्र में मंत्री भी, राज्यों में मंत्री भी, और उनके ऊपर क्या तो सर्टिफिकेट के तौर पे, जैसे अतीक अहमद कहता नहीं था कि जो जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो FIR हमारे ऊपर है, तो वो अपने गर्व करता था। बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, अभी भी कुछ सदन में बैठे हुए हैं जिनके ऊपर अगर फहरिस्त निकाली जाए तो इतनी लंबी हो जाएगी कि कितने मुकदमे और FIR और क्या अपराधी के क्या नहीं है। हालांकि देखिए राजनीतिक जगत में बहुत सारे ऐसे भी केस मुकदमे होते हैं कि सड़क जाम कर दिया, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, धरना प्रदर्शन किया और वो अपोजिशन की सरकार है, लगा दिया दफा कि सरकारी संपत्ति का नुकसान, आगजनी, ऐसे तमाम दफा लग जाते हैं। मान लीजिए टायर जला दिया कार्यकर्ता ने, नेताजी फंस गए कि आगजनी कर दी, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो गया, नप गए भाई साहब। तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, ये बात मैं भी रोकने के प्रावधान होने चाहिए, उसमें लेकिन बिल का विरोध नहीं होना चाहिए। आप प्रावधान पर बात करिए ना, आप मेरिट पर बात करिए। हाँ, मिसयूज हो सकता है, कैसे रोक सकते? अच्छा, वैसे एक ऑनेस्टली बताइए, मुझे बोलने में कोई बुराई नहीं है, इस देश में किस कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं होता है? खूब होता है, जिसका चाहे उसका हो सकता है।
जिसका चाहे उसका हो सकता है। इनकम टैक्स का हो सकता है, जीएसटी का हो बकरी सकता चोरी है, के बकरी इल्जाम चोरी में का। ऐसे-ऐसे लोग 40 साल से जेल के अंदर मैंने देखे हैं कि जिसका मतलब कोई पूछने वाला नहीं, वो भूल चुका है कि मेरा घर कहाँ है, मेरे घर-बार वाले ज़िंदा है, क्योंकि उसे कोई जमानत कराने वाला नहीं, जेल को इस देश की सरकार को कोई मतलब इसमें जो राष्ट्रपति जी ने भी बहुत हाँ, चिंता मतलब व्यक्त की नहीं। थी। हाँ, अब भाई साहब बकरी अरबों करोड़ों का घोटाला करके शान से लोग चुनाव बाहर हैं, जीत रहे हैं, मंत्री बन रहे मंत्री हैं बन रहे हैं। और वो तो बेचारे इसमें बकरी क्या है चोरी। कि ये कानून तब बहुत अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट होता है जब पुलिस रिफॉर्म हो जाए, हाँ, जुडिशियल रिफॉर्म हो जाए, हाँ, ताकि अगर न्यायिक प्रक्रिया तेज रहे। पता लगा कि आपने उसका सब कुछ हरण कर लिया और 1 साल बाद कह रहे हैं, नहीं, नहीं ये दोष मुक्त हैं जी। तो तो फिर तो बर्बाद हो गया। तो बर्बाद हो गया वो। हाँ, आप करियर खत्म कर दिए, फिर कह रहे हैं दोष मुक्त है, यानी कि हट गए, फिर क्या है? तो इसीलिए जो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपने पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म हुआ नहीं और इतने कठोर कानून को लेकर आ रहे हैं। तो देखिए इस बात ऐसा नहीं है कि विपक्ष बिल्कुल गलत ही बोल रहा है, कुछ हाँ, लेकिन सत्ता पक्ष लेकिन विपक्ष को भी चर्चा तो करनी चाहिए। जैसे लेकिन आज इतना अच्छा बिल था हाँ, गेमिंग वाला, हाँ, ऑनलाइन गेमिंग उन्होंने चर्चा नहीं की। आप देखें 8 मिनट में बिल पास हो गया। 8 मिनट क्या, कम में ही हमको लगा 7 मिनट में ही पास हाँ, हो पास गया। हो गया। तो ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग मुझे रहा लग रहा है। है कि अब अब डिस्कस तो करो। मुझे लगता है कि ये जो तीनों बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, हालाँकि बिल एक ही है। एक ही है पर वो अलग-अलग टेक्निकली आपके वो दर्शक यूटी के लिए अलग है, हाँ, राज्यों के लिए वो अलग जो है, संवैधानिक प्रावधान है, उनके लिए यूटी के लिए अलग से सेम प्रावधान अलग होता है, और जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर के का लिए अलग है, अलग होता है, बाकी देश के लिए अलग अलग होता है। है। अब प्रावधान एक ही एक ही है, होता है, माने तो कानून एक्चुअली कन्फ्यूजन एक ही हो। हाँ, कन्फ्यूजन में आपके दर्शक ना रहें कि कानून एक ही है। अपने देश की संवैधानिक व्यवस्था है कि जो यूटी है यानी यूनियन टेरिटरीज़ है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके लिए उसी बिल को अलग से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के लिए अलग से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और बाकी जो देश है, राज्य हैं, उनके लिए एक अलग से सामूहिक तौर पे होता है। प्रावधान सबके एक ही है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम मोदी सरकार का है। ऑनलाइन गेमिंग तो बहुत ही बिल्कुल, अच्छा है बहुत और सराहनीय, ये 3 बिल भी बहुत बहुत अच्छे हैं शानदार है। और सदन में काम नहीं हो रहा है, हमारे अपोजिशन के लोग काम करें। आज तो उन्होंने बहुत ही हद कर दी कि कागज़ फेंक के और गृह मंत्री के ऊपर गृह फेंक मंत्री दी, के ऊपर ऐसे लुटा दिया। लौटा दी। मतलब वो एक होती है ना ये कि संसदीय परंपरा, हाँ, संसदीय मतलब मर्यादा, आचरण जो होता है संसदीय असंसदीय पूरी नियमावली है और मुझे दुःख हो रहा है। दुःख मैं हो तो रहा है। यहाँ कहें तो भूल भी जाए, याद करना पड़ रहा है कि बहुत कम हो गया तो कम से कम 23 साल, 24 साल मुझको हो गए। मुझे लगता है आपको ज़्यादा हो मुझे गए होंगे। मुझे कम से कम 30 साल हो गए देखे 30 हुए। साल हो गए और आज से 30 साल पहले की स्थिति याद आप नहीं, नहीं, करिए, वो अगर स्पीकर 24 साल खड़े हो गए पहले की स्थिति मैं याद अगर करूँ, स्पीकर खड़े हो गए, तो सब बाकी सब शांत बैठ होके जाते। बैठ जाते थे। आज तो वो स्पीकर चिल्ला रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। कोई 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 संसदीय परंपरा नहीं लग रहा है कि बच पाएगा, नहीं, कोई तो मर्यादा संसदीय इसीलिए ये सुधार जो 3 बिल आए हैं, वो ज़रूरी है ज़रूरी कि है, अपराधियों को सदन में ना आने दें ना आने दिया जाए। और एक अच्छे लोग, पढ़े-लिखे लोग आएँगे, आए हैं, विद्वान आएँगे, अ, तो वो इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। व्यवहार नहीं करेंगे, कम से कम देश की संसदीय परंपरा और मर्यादा। अच्छा ये बताएँ कि हमने स्वीकार किया कि ये जो संसदीय व्यवस्था है, इसके तहत में बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई इसमें संदेह नहीं है, इससे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन आप एक तरफ ये कहते हैं कि इससे बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, पर रुको साहब, संविधान का चलने नहीं राज दे रहे। है, कानून का इस देश में राज है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे साहब जब रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो है, चलने तो दो, संसद सबसे महान है, तो उस संसद की गरिमा क्यों गिरा रहे हैं? क्यों गिरा दो? चलने दो। काहे चिल्लम-चिल्ला कर रहे हैं? आप देखिए पूरा मानसून सत्र गुजर गया, ईमानदारी से बताइए कि कितना कार्य व्यापार ठीक ढंग से हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्या बिल 6 मिनट में पास होने चाहिए? 6 मिनट में, 8 5 मिनट मिनट में में, पास 8 होने चाहिए? बिल्कुल नहीं ये होना तो चाहिए। चलिए जुआ बिल था, जो हुँ। गेमिंग बिल मैं कह ही नहीं नहीं रहा। और भी बिल ऐसे पास हुए। तमाम महत्वपूर्ण बिल पास हो गए जिस पर बहस ही नहीं हुई। वैसे नहीं। अरे भाई आप तो इसका मतलब ना आप देश के साथ हैं, ना संसदीय परंपरा के साथ हैं, ना उसकी मर्यादा के साथ हैं। आप सिर्फ एक ही चीज़ के साथ हैं, वो आपकी कुर्सी है। और क्या हल्ला मचा दो। बस हेलो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमारे जिन लोगों ने आपको चुनाव जीत के भेजा है उनको भी निराशा होगी कि हमारा आदमी वहाँ चिल्ला रहा है। खैर तो विकास जी आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत दर्शकों को भी शुक्रिया आपका और नमस्कार। ज़रूर आप पूरा देखिए और अपनी कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।